तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अमरिंदर सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। कुंडली की बात की जाए, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने अगर पहले मेरे से कुंडली बनाई होगी, आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने देखो जी दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिख है ये है आपका पहला घर, आप याद कर लो। ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर कैसा होगा, मस्तक मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कितना आप धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर लाभ बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आप वो घर देखो, जैसे कि आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो माता के लिए आपकी के मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे और तीसरे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना ये गुरु। तो मेरा देखो जी कहने का ये है, मतलब जो आपने देखना है, जो भी कुछ आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर अभी चल रही है। महादशा बड़ी होती है, ये आपके ऊपर अभी चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये 2010 से चली हुई है, काफी अभी लंबी है, 30 में खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में वर्तमान में जो असर है बड़ा वो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की महादशा आपके ऊपर चल रही है। और शुक्र का कितना असर है, 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है, आठवां महीना 26 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, शुक्र और शनि की वजह से। शुक्र का वैसे बड़ा असर है, शनि का असर है कम। और एक आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। पिछला एक साल हो चुका है। आपके ऊपर शनि के डेया का भी असर है। तो जैसे कि देखो जी मैंने आपको बोला कि आपके जीवन के ऊपर इन दोनों का असर है। तो एक देखो जी आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया को होती है 2.5 साल की, उसका ही आपके ऊपर असर है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, मैंने अभी क्या बोला कि आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसका एक तो कारण है शुक्र की महादशा, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है शनि की दशा। और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो अब देखो जी सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है और ये दशा भी काफी बड़ी है। तो शुक्र की अगर मैं बात करूं, वो आपका है बहुत ही अच्छा। शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। ये जो 10वां घर होता है, 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके कामकाज का भी है। कामकाज के अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, सरकार से फायदा होगा या नहीं। और मान प्रतिष्ठा इस 10वें घर से देखेंगे। और हमें 10वें, जैसे मैंने आपको भी फार्मूला बताया था कि सबसे पहले घर का मालक देखा जाता है। जैसे कि तीसरे घर का मालक था गुरु,
ऐसे ही 10वां घर जो है आपके, जो मैंने अभी बोले हैं कि 10वें घर से काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें देखी जाएंगी। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि है तुला राशि। मालक बना शुक्र, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो मतलब आपका शुक्र मुझे क्यों अच्छा लगा, मतलब आपका जो शुक्र है वो बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है वो उसी घर का है मालक। तो शुक्र 10वें घर का करेगा बहुत अच्छा। और 10वां घर किसका है, काम काज का। शुक्र ही दिखा रहा है आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार की तरफ से फायदा होगा। अब देखो जी, शुक्र है तो आपका अच्छा, आपको अच्छे फल देगा। और जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज का है, अगर आप काम करना चाहते हैं, शुक्र से जुड़े काम भी आप कर सकते हैं। जो भी शुक्र के जुड़े काम होते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम है, मीडिया, टेलीविजन जुड़ा, विवाह से संबंधित काम, ब्यूटी पार्लर का काम, मैरिज ब्यूरो हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम का भी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा आप काम कर सकते हैं। अब देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि शुक्र बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुक्र का जो अच्छा फल है उसमें कमी आ रही, क्योंकि शुक्र आपका अस्त हो चुका है। और जो ग्रह देखो जी अस्त होता है, उसके अच्छे फल हमें मिलते जरूर है, लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं। तो शुक्र है तो अच्छा, लेकिन इसके अच्छे फलों को जो लेवल है वो कम है। अच्छे फल आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल बढ़ जाए, कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसके दो उपाय करो। पहला उपाय, आप इसका रत्न धारण करो। और रत्न इसका है डायमंड, हीरा जो होता है। तो हीरा रत्न आपने धारण करना है, वो वैसे काफी महंगा होता है। आप उसकी बजाय दूसरा रत्न इसका है वाइट टोपाज, या जरकन, या ओपल, इनमें से कोई आप एक रत्न धारण जरूर करो। अच्छी क्वालिटी का धारण करना है, लैब टेस्टेड हो। वो आपने धारण जरूर करना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। और वो आपने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और इसको आपने लेना है अपने वजन के अनुसार। अगर आपका वेट है 85, तो आपने 9.25 रत्ती का लेना है। चाहे चाहे ओपल हो, जरकन, वाइट टोपाज, 9.25 रत्ती का। और लेके आपने चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है। धारण करना है आपने सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और दूसरा पाए शुक्र का, आपने मंत्र जाप भी करना है सुबह के टाइम। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये 2-3 माला आपने करना ही करना है। तो शुक्र के आपको मैंने दो उपाय बोले हैं। पहला, इसका रत्न धारण कर लो। दूसरा, इसका मंत्र जाप किया करो रोजाना। फायदा क्या होगा, जो अच्छे बढ़ जाएंगे। अच्छे क्या बढ़ेंगे, आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और शुक्र देखो जी, इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वें घर में जो 2 लिखा है, संतान का घर होता है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। मैं फिर बोलूंगा, शुक्र को देखो जी बुरा मत समझना, वो अच्छा है। बस ये जो उपाय मैंने क्यों बोले, जो अच्छे फल हैं वो आपको भी मिल रहे हैं जरूर है, लेकिन कम मात्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि वो अस्त हुआ है सूर्य के साथ बैठ के। तो अगर आप इसका मंत्र आप करते हैं और रत्नदान कर लेते हैं, इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ के आपको मिलेंगे। आपका काम धंधा जरा अच्छा चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि शनि की भी चल रही है अंतरदशा। हमने शुक्र देखा, वो तो अच्छा है, और भी इसके काफी हजारों अच्छे फल हैं। पत्नी के लिए भी अच्छा है। शुक्र शनि की बात की जाए कि वो कैसा है, तो शनि देखो जो आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। शनि की दशा चलिए, छठा महीना 23 है और 8वां महीना 26 में खत्म होगी। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में आके। ये जो 12वां घर है, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से हम देखते हैं खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे हो गया, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा भी देखते हैं, हत्या, आत्महत्या। अब देखो जी, शनि जो है वो आपका 12वें घर में है, जो कि मैंने भी बोला ये घर अच्छा नहीं है। और शनि वैसे ये जो बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये गुरु के घर में बैठे है, गुरु इसका शत्रु है। शनि देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने दो घर है। एक तो शनि आपके इस घर का मालक है, पहले घर का, और ये इस दूसरे घर का मालक है। ये जो पहला घर है, ये सबसे मेन घर होता है किसी भी कुंडली में। पहले घर को मेन घर माना गया, क्योंकि देखो जी, जैसे कि ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, 5वां घर बच्चों का बोला है, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, यानी कि जो अमरिंदर है वो कैसा होगा। अमरिंदर का शरीर कैसा होगा, उसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, उसका
रंग ग्रुप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 10, जो कि मकर राशि। मालक कौन बना, शनि। तो हमें पहले घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि फार्मूला था कि घर का मालक देखा जाता है। तो अगर आपका भाई रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, तो पहले घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। देखो पहला घर किसका है, शरीर। आपका शरीर चला गया 12वें घर में। और 12वां घर किसका है, खर्चे का, हानि का, दान दंड। मतलब शनि ये दिखा रहा है 12वां घर, क्योंकि हॉस्पिटल का भी शनि ये दिखा रहा है कि आपको बीमार भी करेगा। अभी शनि की दशा में आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। और 12वां घर विदेश का भी है, शरीर विदेश के घर में बैठा, आपको विदेश लेके भी जाएगा, विदेश में सेटलमेंट भी कराएगा, क्योंकि विदेश का भी घर है। खर्च का भी घर है, खर्चे बढ़ा देगा। शनि की ये दशा में होगा चीजें ज्यादा, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपको ये हेल्थ भी खराब करेगा। अभी शनि की दशा में ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी होता है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है। और शनि इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, और दूसरे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। तो धन जोड़ना शनि से देखा जाएगा। और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। धन खर्च के घर में चला गया, धन आपका खर्च होता रहेगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का भी है, धन विदेश के घर में, विदेश से भी आपको धन आएगा। तो शनि मैंने आपको जैसे बोला था, रले मिले आपको फल देगा। आपका एक सवाल था आपने बोला था हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, चक्कर आते हैं, मानसिक चिंता है। तो उसके देखो जी, अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके हैं दो बड़े कारण। एक तो शनि, दूसरा वो ये पहले घर में जो राहु बैठा है ये। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला कि पहला घर शरीर होता है, सर होता है, मस्तक होता है, और पहले घर का मालिक शनि चला गया 12वें घर में, जो कि हॉस्पिटल का घर है, बीमार तो करेगा आपको। तो ये भाई शनि का आपके लिए सही होना बहुत जरूरी है। और आप एक लिखो कि अगर आपने शनि को सही कर लिया क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा शनि को सही करने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको सर में दर्द नहीं होगा, मस्तक दर्द नहीं होगा, आपके आपका धन खर्च होना बंद हो जाएगा, फजूल का धन खर्च नहीं होगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और भी हजारों फायदे होंगे। ये नींद में भी कमी करता है, क्योंकि 12वें घर से नींद देखी जाती है। तो शनि को सही कैसे करना है, इससे उपाय आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो जी आपके ऊपर, क्योंकि आप मैंने जैसे बोला शनि की एक चल रही है डेया, अष्टम डेया। आपने साढ़े सती सुनी होगी कि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। ऐसी एक डेया होती है जो 2.5 साल की होती है। और ये डेया जो आती है, दो प्रकार की डेया होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। ये आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। और अष्टम डेया जब किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और आप चाहे नोट करके देख लो कि जब से अष्टम डेया चली है 17 जनवरी 23 से, 1 साल पूरा हो चुका है, नोट कर लो चाहे, कि भाई तब से कोई ना कोई दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो अब देखो जी, जो एक तो मैंने आपको अभी बोला कि शनि की चल रही है अंतरदशा, वो अलग है वो भी शनि की। लेकिन एक होती है डेया, अष्टम डेया, वो भी शनि की है। अब मतलब आपके लिए भाई शनि के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आपने मतलब शनि को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, आपकी जो अष्टम डेया चली हुई है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, अष्टम डेया का। क्योंकि जो अष्टम डेया है जब आती है, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और भी धन की हानि होती है। तो शनि के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की ही आपके ऊपर अंतरदशा है, और शनि की ही अष्टम डेया। तो शनि के क्या उपाय हैं, पहला उपाय तो मैं आपको बोलूंगा कि शनि के मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। मंत्रों की संख्या है 23,000, ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन, संकल्प लेना है। जैसे कि आज है शनिवार, आज आप स्टार्ट करो। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम अमरिंदर है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरे पहले घर के मालिक है, जो कि शरीर का घर है। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरी हेल्थ को लेके आ रही है, हेल्थ खराब हो रही है। और इसके अलावा आपकी एक मेरे ऊपर अष्टम दया भी चल रही है शनि देवता जी, प्लीज मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल जो है वो मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे महीना लगे, 2 लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। मान लो आपने मंत्र पूरे कर लिए, फिर आप छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ। और ये जो पाठ है शनि चालीसा का पाठ, रात के समय पढ़ना है। कब तक, जब तक शनि की दशा है, 8वां महीना 26 तक।
खाली ये 2 उपाय आपने करने हैं। पहले मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना। मंत्र आज से शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार शुरू कर लेना, और कंप्लीट होने के बाद फिर पाठ पढ़ना शुरू करना है। वैसे एक और उपाय है, वो भी अगर आप कर सकते कर लेना, आपको बता देता हूँ। वो है, आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। अगर आपको लगता है कि व्रत रख लूंगा, रख लो। अगर आपको लगता है कि भाई कभी व्रत रखा तो नहीं, चाहे रहने देना। बस खाली ये 2 उपाय भी कर लोगे, इससे भी काम चल जाएगा। अब देखो जी, क्योंकि ये जो पहला घर है, मैंने आपको जैसे बोला, ये पहला घर सबसे मेन घर है। क्योंकि आपका जो सवाल है उसको पहले मैं थोड़ा सा कवर करूं। क्योंकि सवाल आपका क्या है, भाई चक्कर क्यों आ रहे हैं 3 साल से, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, हेल्थ क्यों खराब हो रही है। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला है, जैसे आपका अगर सवाल होता पत्नी को लेके 7वां घर देखते हैं, बच्चों को लेके होता 5वां घर देखते हैं, माता का 4था घर है, लेकिन आपका सवाल है आपकी हेल्थ को लेके। तो ये पहला घर आपका शरीर है। शरीर की बनावट कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्त पहले घर से। और पहले घर का मालिक शनि, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो 12वें घर में चला गया, खराब घर में लगन दोष भी बना है। अब पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु की अगर बात करूं, तो राहु भी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, बुरे फल थोड़े से ज्यादा। तो राहु देखो जी, पहले घर में किसी भी कुंडली में जब भी पहले घर में बैठता है, फार्मूला है, राहु क्या है, इसका धड़ नहीं है। जो गर्दन का ऊपर का हिस्सा है ये राहु का होता है, और धड़ गर्दन का नीचे का हिस्सा वो केतु का होता है। तो राहु जब भी पहले घर में बैठता है, क्योंकि पहले घर से देखा जाता है सर और मस्तक। राहु किसी का भी जब भी पहले घर में बैठता है, तो सर में दर्द जरूर होता है, और मस्तक में दर्द जरूर होता है, मस्तक रोगी बनाता है। ऐसे लोग मस्तक रोगी होते हैं जिसके राहु पहले घर में होता है। तो राहु देखो जी, आपका जो दिक्कत है जैसे कि चक्कर आना, ये राहु कारण है। राहु पहले घर में बैठा है, ये हेल्थ खराब करेगा आपकी, मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर कष्ट भी देगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। और ये राहु क्रूर ग्रह है, आपको क्रोधी भी बनाएगा बहुत ज्यादा, आपको जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा आपको, हट्टी बनाएगा। और लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, दिक्कतें परेशानियां, खासकर इसकी दशा में दिक्कतें ज्यादा बड़ी होंगी। दशा इसकी वैसे पीछे निकली है, 2017 से लेके 20 तक इसकी दशा थी, आप चाहे नोट कर भी लेना, छोटी दशा थी, अंतर दशा। उस समय आप देखना कि उस समय आपको दिक्कतें काफी आई होंगी, खासकर हेल्थ को लेके, 2017 से लेके 20 तक। क्योंकि जैसे अभी शनि की दशा चली है, तो मतलब अगर आपका सवाल है कि हेल्थ कैसे सही हो, चक्कर आने कैसे बंद हो, आपको 2 ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे, एक तो शनि के और राहु के। शनि के आपको मैं उपाय बता चुका हूँ कि मंत्र पूरे करने के बाद शनि चालीसा पाठ पढ़ना है। सवाल कि राहु के क्या उपाय हैं, तो राहु के भी 3 उपाय करने आपने हैं। इसके पीछे 8 लिखे पावर होती है, पावर आपने करनी है 0। तो ये पावर कम कैसे होगी, राहु का दान करने से। तो पहला उपाय है, आपने राहु का करना है दान। दान की वीडियो एक आपको मैं भेजूंगा, उसमें आप देखो क्या दान है राहु के, और जो आपको दान सही लगे वो आपने दान करने हैं। कोशिश करो वो दान आप रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर, या शनिवार को जरूर किया करो। कब तक दान करना है, मैं तो बोलूंगा दान करते रहो, चाहे लाइफ टाइम कर लो। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। अब देखो जी, जो दान है वो तो चलो आप कर लेंगे। अब ये जो पाठ मैंने बोले, राहु कवच और स्रोत, ये पाठ है 2-2 मिनट के पाठ। कवच का पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, स्रोत का पाठ पढ़ने में भी 2 मिनट। तो दोनों पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। नहीं पढ़ सकते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। जैसे कि आपको मैंने बोला था, आप मान लो सबसे पहले तो देखो जी, ये पाठ कब शुरू करने, पहले आप ऐसे करो, शनि के मंत्र ही कंप्लीट करो। पहला आपका टारगेट ये है, मंत्र खत्म शनि के करने के बाद ही फिर आप जब शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, जब मान लो आप बैठे हैं शनि चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए, उसी समय आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का। मतलब 3 काम आपके हो जाएंगे, शनि चालीसा, राहु कवच, राहु स्रोत। पूरी ईमानदारी से सही ढंग से ये पाठ पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि निबेड़ा मत करना भाई, टाइम वेस्ट वाला कोई काम नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाकी देखो जो आपका, फिर मैं बोलूंगा जो सवाल है वो क्लियर हो चुका है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, और दिक्कतें क्यों आ रही, स्पष्ट दिख रहा है वो कारण। एक तो है पहले घर में राहु का बैठना, और पहले घर के मालिक शनि का 12वें घर में जाना। क्योंकि 12वें घर से हॉस्पिटल को भी देखा जाता है, विदेश को भी देखा जाता है, काफी चीजें हैं। तो राहु शनि के अपने उपाय कर रहे हैं। वैसे अभी आपके ऊपर शनि की दशा भी है, जो कि शरीर का मालक है, हेल्थ खराब तो करेगा ही। अब जैसे कि यहाँ पे देखो जी, 7वें घर में गुरु, केतु, चंद्रमा, इनकी बात कर लेते हैं। ये है 7वां घर। 7वें घर से, 7वां घर आपकी पत्नी का भी घर है, और भी काफी यहाँ से चीजें देखी जाती है। जैसे कि 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है,
साझेदारी के कामों का भी होता है। मेन वैसे सातवां घर पत्नी के लिए देखा जाता है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि। तो कर्क राशि का मालक कौन होता है, चंद्रमा। तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा और वो यहीं पे बैठा है। देखो देखो जी, दुनिया का कोई भी इंसान अपने घर में अगर खुद बैठा होगा, जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने कभी घर का नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई, मैं अपने घर की हमेशा रक्षा करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये सातवें घर में बैठा है, सातवें घर का मालक है, तो सातवें घर का करेगा अच्छा। और सातवें घर किसका है, पत्नी का। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, वो ये दिखा रहा है। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु भी आपका यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 4 लिखा कर्क राशि है, गुरु भी उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और किस घर का मालक है, तीसरे घर का, बाहर में घर का भी स्वामी है, वैसे उच्च का है। ये भी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वैसे योग भी बना है, गुरु चंद्रमा गज केसरी योग लेके बैठे हैं। पत्नी के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छे हैं, गुरु और चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है, इसने गड़बड़ कर दी है। केतु क्या करेगा, जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरा दोस्त भी है, वो मेरा दोस्त भी मेरे घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन दुश्मन मेरे घर में कोई आ जाए, दुश्मन घर का नुकसान करेगा, वो यहाँ पे केतु कर रहा है। केतु यहाँ पे देखो जी, कर्क राशि में ये चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो केतु साथ में घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। वो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, मतलब तीनों ग्रह अपना असर देंगे। चंद्रमा की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन केतु की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, पत्नी का बीमार होना, विवाह में देरी होना। और राहु की भी दृष्टि, वो भी थोड़ा सा विवाह में क्रूर ग्रह है, वो भी थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो बाकी फिर भी मतलब गुरु चंद्रमा की वजह से पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े तो होंगे। और यहाँ पे देखो जी, डिपेंड होगा दशा के ऊपर। मान लो आपका जैसे आज विवाह हो चुका है, लेकिन ये दशा देखो जी, ये जो दशा होती है, इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ता है। आपका विवाह हो चुका और आपके ऊपर चल रही है केतु की दशा, क्या होगा, केतु एक्टिवेट होगा, वो अपना असर देगा। उस समय क्या होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। मान लो आपके ऊपर कभी चंद्रमा की दशा, वो समय पत्नी के लिए अच्छा होगा, गुरु की दशा में पत्नी के लिए अच्छा होगा। दशा देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अब देखो जी, आपको पता है कि चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, लेकिन केतु अच्छा नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है, पहले देखो, हाँ आपकी दिक्कत है कि भाई पत्नी संबंधी वाकई ही दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण है केतु। तो केतु के लिए क्या करना है, आप इसका एक तो दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो कर सकते हैं। या केतु कवच का पाठ आप पढ़ सकते हैं। केतु कवच स्रोत के 2 पाठ है, वो आप पढ़ सकते हैं रात के समय। अगर दिक्कत है पढ़ लो, नहीं दिक्कत चाहे रहने देना। अब यहाँ पे पांचवें घर की बात करते हैं। ये है पांचवा घर, आपकी पढ़ाई का भी है, संतान का भी है और बुद्धि का, 3 चीजें पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र, जो कि हम पहले शुक्र को देख चुके हैं। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। शुक्र के अलावा पांचवें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल पांचवें घर में, शुक्र की राशि शत्रु राशि, थोड़ा सा मंगल इस घर का हल्का सा अच्छा भी करेगा, नुकसान भी। नुकसान ये करेगा, मंगल पांचवें घर में गर्भपात कराता है, आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है 1-2 बार। लेकिन मंगल एक पुरुष है, लड़के होने के योग दिख रहे हैं, लड़का आपके ज्यादा होंगे। और मंगल इस 11वें घर का मालक है। 11वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। मतलब मंगल बैठा है इस घर में आके, लेकिन मालक इस घर का है 11वें घर का। और 11वें घर से क्या देखते हैं, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति चलेगी संतान के घर में, लाभ चला गया संतान के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम काज में प्रॉपर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि पांचवें घर का मालिक शुक्र भी बहुत अच्छा है। और मंगल चौथे घर का भी मालिक है, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में आपको। बस मंगल का जो बुरा फल थोड़ा सा मैंने बोला, वो गर्भपात का योग बना के बैठा है, गर्भपात होता है, कई बार संतान ऑपरेशन के द्वारा भी होती है। बाकी यहाँ पे जो सूर्य है, ये आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, क्योंकि सूर्य देखो जी बैठा है 10वें घर में, और यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये है सूर्य की नीच राशि। ये जो 7 लिखा है, तुला राशि, शुक्र देखो जी, तुला राशि शुक्र की खुद की राशि है, लेकिन तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों, 2 कारण है। एक तो सूर्य 10वें घर में नीच का है,
और नीच का सूर्य देखो जी अच्छा नहीं होता। और सूर्य वैसे भी इस 8वें घर का मालक है, मार्केश है, मार्केश होकर नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि इसी के साथ शुक्र बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब नीच हो गया भंग, बन गया राजयोग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सूर्य है तो आपका नीच का बहुत बुरे फल देने थे, लेकिन हो सकता है, हो सकता मैं बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि आपको बुरे फल ना दे। लेकिन पहले आपको बताता हूँ बुरे फल देने क्या है इसने। सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में, काम काज के घर में नीच का। तो काम काज का सत्यानाश कर देगा, आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता के सुख में कोई ना कोई कमी कर देगा। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। सरकार का, सरकार की तरफ से आपको कुछ दंड मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। अगर ये दिक्कतें आपकी हैं कि भाई हाँ पिता संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं, कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं, सरकार की तरफ से दिक्कतें आ रही है, फिर समझ लो सूर्य आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई काम काज का सुख तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन शुक्र भी क्योंकि अस्त है, अगर अस्त ना होता फिर तो पूरी तरह से नीच भंग राजयोग बनना था। तो सवाल है कि सूर्य के लिए क्या ऐसा किया जाए ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले। तो सुबह के टाइम सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हरिद्या स्रोत का पाठ, वो आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह के टाइम ये पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। बुध की बात की जाए, भाग्यश है वो अच्छा है। तो ये आपकी कुंडली का फल आदेश में रिपीट करता हूँ। और राहु देखो जी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल ये देगा। ये पहले घर में आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, मेहनती भी बनाएगा, साहसी भी बनाएगा। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। 5वें घर को दिख रहा पढ़ा लिखा, 9वें घर को भाग्यशाली। बस ये जो हेल्थ खराब जरूर करेगा। तो अभी आपको मैंने क्या क्या बोला देखो जी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एक तो आपके ऊपर शुक्र की दशा वो अच्छा है, लेकिन वो अस्त है। तो अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए मैंने आपको दो उपाय बोले कि मंत्र आप सुबह के टाइम रोजाना 2-3 माला जरूर करो, चाहे एक माला ही करो, करना जरूर है। और दूसरा इसका रत्न धारण कर लेना, बस खाली शुक्र का रत्न धारण करना है, इसके अलावा कोई रत्न आपने धारण नहीं करना। शुक्र के अलावा आपको मैंने बोला है शनि के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी दशा भी है और वो अष्टम डेव चल रही है। और अष्टम डेव भाई जब भी चलती है लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे आप नोट कर लेना। तो शनि के लिए भी आपको मैंने बोला कि शनि का मंत्र सिद्ध करो पहले तो, उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। हो सके शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं, या शनि का व्रत भी रख सकते हैं। और बाकी राहु के 3 उपाय हैं कि राहु का दान, दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। राहु कवच स्रोत के पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय। सुबह का टाइम हो सके सूर्य का आदित्य हृदय सुक्त का पाठ पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे सूर्य का पाठ जरूर। वैसे सुबह का टाइम होता है सूर्य का। सवाल है कि सूर्य को जल दे सकते हैं या नहीं। सूर्य को देखो जी जल देने से इसकी पावर कम हो गई, क्योंकि 8वें घर का भी मालक है। सूर्य को जल आप चाहे मत दो, खाली सूर्य का पाठ करो। गुरु के पास चाहे रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। केतु के लिए अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या विवाह में देरी हो रही है, तो केतु जिम्मेदार होगा। तो केतु का आप दान, कुत्तों को रोटी है वो कर सकते हैं, या इसका पाठ पढ़ सकते हैं। मंगल गर्भपात कराता है, बाकी पुत्र के योग बनाएगा, और संतान होने के बाद भी आपकी आमदन बढ़नी शुरू होगी। तो बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, आज आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, अपने सवाल लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना।